बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स का। इसमें हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम्स का ओरिजिन क्या है, नंबर्स किस तरह से बने, हम तक किस तरह से नंबर्स पहुँचे और मुख्तलिफ़ जो नंबर्स के सेट होते हैं उस पर हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके इल्म में है कि सबसे पहले शुरू में कोई नंबर सिस्टम मौजूद नहीं था और उस वक्त जो लोग थे वो ज़्यादातर भेड़ बकरियां चराने का काम करते थे, तो वो अपने जानवरों को गिनने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। फिर जैसे जैसे तहज़ीब आती गई, लोगों में, इंसानों में तहज़ीब आती गई, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतों का सहारा लिया काउंटिंग करने के लिए। फिर जिस तरह से वक्त गुज़रता गया, आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स वजूद में आए। सबसे पहले आपको पता है कि मुख्तलिफ़ नंबर सिस्टम मौजूद थे मौजूदा नंबर सिस्टम के वजूद में आने से पहले। जिस तरह अगर हम बात करें रोमन नंबर सिस्टम्स की, तो इसमें आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज मौजूद थे। ज़ीरो नहीं थी, उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, इसके अलावा सिंबल्स का इस्तेमाल भी कोई इतना आसान नहीं था, उनको याद रखना भी मुश्किल था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हम तक नंबर सिस्टम मौजूद हैं, जो अभी हम नंबर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गोरों के या अंग्रेज़ों के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ये नंबर सिस्टम हिंदुओं के ईजाद करते हैं, हिंदुओं के बनाए हुए हैं, और इनको हम हिंदू अरेबिक नंबर्स कहते हैं। एक मैं मुख्तसर सी आपसे बात करता चलूँ यहाँ पर कि अरबी ज़ुबान में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हिंदसा। हिंदसा उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड। अब देखिए, जब अरब के लोग हिंदुस्तान में आए थे तो उन्होंने यहाँ के नंबर्स को देखा और फिर वहाँ से उन्होंने हिंदसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हिंद हिंदुस्तान से लिया गया और से यानी कि मिला के ये जो हिंदसा बनता है ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान से लिया गया है। और नंबर सिस्टम जो मॉडर्न सूरत में आज मौजूद है, इनको बनाने में जो नाम है वो नाम है ब्रह्मा गुप्ता का, जो कि एक हिंदू था, और आर्या भाटा का था। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो ज़ीरो है ये भी हिंदुओं ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था नंबर सिस्टम में, लेकिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने, जो मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने इसका ठीक तौर पे यूज़ करना नंबर सिस्टम में हमें बताया था कि किस तरह से यूज़ किया जाता है नंबर सिस्टम्स का। अब आगे हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम्स तो बन गए। याद रखें, टोटल नंबर्स की तादाद 10 है, यानी 0 से लेके 9 तक। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो इनकी ही फॉर्मेशन से आगे बनते हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले जो नेचुरल नंबर सिस्टम थे, यानी जो फितरी तौर पे वजूद में आए नंबर सिस्टम, उसको हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स। क्या है जी? नेचुरल नंबर्स हैं। इनमें कौन से नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर सिस्टम्स कहते हैं और उनको कैपिटल एन के साथ लिखा जाता है। इसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स का आता है। होल नंबर से मुराद है तमाम नंबर्स का सेट। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स है ये पूरा एक सेट है नंबर्स का, बाकी सारे सेट इससे बनाए जा सकते हैं, सारे नंबर्स इनसे बनाए जा सकते हैं। इसको W से लिखते हैं, यानी होल का पहला वर्ड W है तो इसलिए इसको कैपिटल W से लिखेंगे। उसके बाद है जी सेट ऑफ इंटीजर्स, इनको Z से लिखा जाता है। इसमें कौन से नंबर्स होते हैं? 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 एंड +-4। ज़रा गौर करें, पहले वाले सेट में 0 नहीं था, दूसरे वाले में 0 आ गया, अगले सेट में यही सारा सेट है लेकिन प्लस माइनस के नंबर इसमें शामिल हो गए। अब आपको मैं बताता चलूँ कि इंटीजर्स का तो पहला वर्ड आई है, लेकिन ये इसको Z से क्यों लिखा जाता है? इसका एक है कि ज़ैलन। ज़ैलन एक जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है जो Z से शुरू होता है और इसका मतलब होता है नंबर्स। तो नंबर्स को ही जाहिर करने के लिए Z यानी ज़ैलन के तौर पे Z को इस्तेमाल किया गया। फिर आगे ये सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप जानते हैं, ऐसे सारे नंबर जो बटे में लिखे जा सके, जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सके,
यानी एक नंबर ऊपर लिखें और बटा लगा के एक नंबर नीचे लिखें, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जो नंबर बटे में लिखा हुआ हो वो दोनों नंबर जो होते हैं पी और क्यू जो दोनों हैं ये जी को बिलोंग करने चाहिए। जी से मुराद इंटीजर्स हैं, यानी इस सेट में से होने चाहिए, और नीचे वाला जो नंबर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी एक बड़ी ज़रूरी आपने बात ये याद रखनी है कि ये जो दोनों पी और क्यू नंबर्स हैं, पी और क्यू जो दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों जो नंबर्स हैं इनका जो कॉमन डिवाइज़र है वो वन होना चाहिए। यानी इन दोनों को लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। लोएस्ट फॉर्म में से क्या मुराद है कि ऊपर वाले को भी वन ही डिवाइड करे और नीचे वाले को भी वन ही डिवाइड करे। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रैशनल नंबर, यानी जिसको बटे में लिखा जा सकता है। और ऐसे सारे नंबर्स जिनको बटे में नहीं लिखा जा सकता उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। बटे में ना लिखने से क्या मुराद है कि आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो पॉइंट में आ जाए या जिसको डिवाइड करने से कभी भी पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म ना हो, चलता जाए, कभी भी ख़त्म ना हो, तो उसको रिवर्स ना किया जा सकता हो, दोबारा से बटे में ना लाया जा सकता हो, तो उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर है उनको क्यू से लिखते हैं। क्यू से सिंपल मुराद है कोशेंट, यानी ऐसे नंबर्स जिनको बटे में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और जो बटे में नहीं लिखे जा सकते उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, और सिंपल क्यू के ऊपर डैश लगा देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं जी, इर्रेशनल नंबर। आगे चलते हैं जी। इसके बाद जो सेट होता है सेट ऑफ नंबर्स का, उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। एक चीज़ मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बता दूं, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। एक और नंबर्स की किस्म होती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर से मुराद वो सारे नंबर्स हैं जो रैशनल और इर्रेशनल को इकट्ठा करके लिखे जाए, यानी रैशनल भी उसमें आ जाए, इर्रेशनल भी आ जाए, यानी रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन। सेट में जमा करने के लिए दो सेटों को यूनियन का यूज़ किया जाता है। तो रियल नंबर से मुराद है रैशनल और इर्रेशनल को इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स कहलाएगा। अब हम इसकी सेट की फॉर्मेशन में जाते हैं। सबसे जो छोटा सेट है, यानी सबसे जो छोटे नंबर्स का सेट है वो है जी n, यानी ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये सबसे छोटे। अब इससे जो बड़ा है, यानी इससे जो बड़ा सेट है वो है w, यानी होल नंबर का सेट। अब w से जो बड़ा सेट है वो है z, यानी इंटीजर्स का सेट। और इंटीजर से जो बड़ा सेट है वो है रैशनल नंबर का सेट, यानी q है। और q से जो बड़ा सेट है वो है q डैश, यानी इर्रेशनल नंबर्स का सेट है। और जो सबसे बड़ा है वो क्या है, r, कैपिटल R है, यानी कि रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर्स का सेट सबसे बड़ा है। तो देखें आप, रियल नंबर्स के अंदर ही सारे नंबर मौजूद हैं। तो रियल नंबर जो है ना, फादर ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के अलावा। अब यहाँ तक हमने डिफरेंट सेट्स की बात की थी। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि मुख्तलिफ थेरीज़ हैं कि नंबरों को लिखा क्यों किस तरह से जाता है। ये मेरे जहन में आया तो मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ कि आपके जहन में आ सकता है कि वन को इस तरह से क्यों ही लिखा जा सकता है। एक ये थेरी है कि वन के अंदर चूँकि एक एंगल बनता है, यहाँ पर एक एंगल यहाँ फॉर्म होता है तो इसलिए इसे वन कहते हैं। और टू को इस तरह लिखा जाता है कि एक यहाँ एंगल बन जाता है और एक यहाँ एंगल बन जाता है। ज़ीरो को इसलिए यहाँ इस तरह लिखा जाता है कि इसमें कोई एंगल फॉर्म नहीं होता। इस तरह थ्री को इस तरह लिखा जाता है जी क्योंकि इसमें थ्री एंगल फॉर्म होते हैं। इस तरह फोर, फाइव, सिक्स, इनमें उतने एंगल फॉर्म होते हैं, इसी वजह से उनको वैसे लिखा जाता है। ठीक हो गया, ये एक थ्योरी है, अजम्पशन है कि इस तरह से हम नंबरों को लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के, नंबरों को पॉइंट्स में किस तरह से लिखा जा सकता है या नंबरों को हम पॉइंट में किस तरह से लिख सकते हैं। तो एक तो वो नंबर्स होते हैं जिनको पॉइंट के बाद, जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जो पॉइंट के बाद क्या होते हैं जी, ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे सारे नंबर्स जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद जो ख़त्म हो जाते हैं। अब याद रखना है आपने कि वो सारे नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं, जिस तरह पॉइंट 1, 2, 3, 4 ये ख़त्म हो गया पॉइंट के बाद तो ये एक रैशनल नंबर है। इसके बाद देखिए पॉइंट 6, 2, 7, 8 ये भी पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद एक और होती है डेसिमल की टाइप, उसे हम कहते हैं रैकरिंग नंबर। रैकर का मतलब होता है बार बार आना। याद रखें वो नंबर जो पॉइंट के बाद बार बार आए लेकिन कभी ख़त्म ना हो,
पॉइंट के बाद आए तो बार बार लेकिन कभी ख़त्म ना हो तो वो रैशनल ही होता है। जिस तरह की ये मिसाल के तौर पे देखें 0.12 0.12 0.12 ये एक चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद 12 12 12 12 ये मुसलसल आ रहा है, बार बार आ रहा है। आगे देखें 0.013 013 013, तो ये 013 बार बार आ रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, रिपीट कर रहे हैं। रैकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन बार बार आ रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, रैशनल होता है। उसके बाद आप देखें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग, यानी ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते, तो ये सारे नंबर इररेशनल होते हैं। आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, कोई भी दो इररेशनल नंबर्स को जमा करने से जवाब रैशनल आ सकता है। कोई भी दो नंबर्स जो रैशनल इररेशनल हैं उनको जमा करने से जवाब रैशनल आ सकता है। उसकी मैंने ये एक मिसाल दी है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। नीचे लिखा है 0.876543210, ये भी रिपीट नहीं कर रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, यानी ये मुसलसल आगे की तरफ चलता जा रहा है। तो आप देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.99999 आ रहा है, जो कि एक रैकरिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है, रैकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ये ऑब्वियस है क्योंकि बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ये किस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ 1 था तो नीचे 8 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 2 था तो नीचे 7 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 है नीचे 6 बनाएंगे तो 9 हो जाएगा, 4 है तो नीचे 5 लिखेंगे तो 9 आ जाए। इसीलिए जो ऊपर नंबर लिखे हुए नीचे 9 बनाया हुआ है, तो इससे ये एक नंबर आ गया। तो कोई से भी दो नंबर जो इररेशनल हो, स्पेशल केस के अंदर वो नंबरों को ऐड करने से वो रैशनल हो जाएगा। कोई से भी दो अगर इररेशनल नंबर लेते हैं तो उनको ऐड करने से वो क्या है, रैशनल हो सकता है। अब आगे हम पाई की बात करते हैं। पाई आपने देखा होगा है कि पाई जो है वो एक ज़ाती तौर पे पाई जो है वो इररेशनल नंबर होता है। ये याद रखना है आपने कि पाई जो है वो इररेशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है, याद रखना है। और उसके बाद जो 22/7 है ये इट सेल्फ रैशनल है। 22/7 की जो वैल्यू पाई है ये इतना इसके करीब तरीन आंसर आता है कि जो एरर होता है वो बहुत मिनिमम हो जाता है। तो पाई इट सेल्फ एक इररेशनल नंबर है, लेकिन जो 22/7 है वो एक रैशनल नंबर है। तो पाई की जो वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन होती है, तो 22/7 अगर सेपरेट आता है तो वो एक रैशनल नंबर है। पाई होता किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, ओवर लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर होता है। तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है अगर सर्कल का जो रेडियस है वो r है, और डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो 2r है, ये कट जाएगा बाकी पाई रह जाएगा। तो पाई क्या होता है, रेशो होती है एक, क्या होता है जी, ऊपर आता है जी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और नीचे आता है लेंथ ऑफ अ डायामीटर। तो ये एक ये आप एग्जांपल देख लें रैशनल नंबर की कि 1 3 के ऊपर बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, तो जिसके ऊपर बार होगा वो शो करता है कि वो रैकर हो रहा है नंबर, यानी बार बार आ रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होता है। आज प्यारे बच्चों हमने इस लेक्चर में नंबर्स का इंट्रोडक्शन मुख्तसरन, ये तो एक बहुत बड़ा एक है कि नंबर्स किस तरह से आए, मैंने मुख्तसरन आपको बताया है कि नंबर किस तरह से डेवलप हुए। उसके बाद हमने डिफरेंट सेट्स को देखा है कि नंबर्स के डिफरेंट सेट्स क्या होते हैं, किस तरह से नंबर्स को हमने लिखा जा सकता है। उसके बाद हमने चंद मिसालों को देखा है कि किस तरह से मिसालों के ज़रिए हमने मुख्तलिफ नंबर रैशनल और इररेशनल को देखा, रैकरिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को देखा कि वो क्या होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम फर्दर FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे, फर्दर जो नंबर सिस्टम है चैप्टर नंबर 1 का। प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को लर्निंग विद उमर फ़ारूक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।